तो यहाँ पर आप 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या था, ये था पेरेंट सेल बिफोर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, कब होता है आपको पता है, एस फेज में होता है। जैसे ही डुप्लीकेशन हुआ, डुप्लीकेशन होने के बाद देखिए जितने भी हमारे पास ये पैटर्नल वाले थे ब्लू वाले, और जितने भी रेड वाले थे मैटरनल वाले, सारे के सारे देखिए यहाँ पे कॉपी बना रहे हैं। कॉपी बना ली, कब बनती है, एस फेज में। उसके बाद वो आपका मियोसिस बन के प्रोफेज वन में जाता है। प्रोफेज वन में देख रहे हो मैटरनल पैटर्नल, मैटरनल पैटर्नल, मैटरनल पैटर्नल, सबके बीच में क्या हो गया है, यहाँ पे साइनेप्सिस हो गया है। साइनेप्सिस के साथ साथ यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी हो गया है। मतलब ये आपकी जुड़ चुके हैं कौन से क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में यहाँ पे क्या हो गई, आपकी पेयरिंग हो गई है। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर held together by chiasmata and sister chromated cohesion। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे आपका यहाँ पे चियसमेटा का फॉर्मेशन हो गया है, एक्स शेप की बॉडी, जो हमें आपकी डिप्लोइड में देखने को मिलती है। अब ये प्रोफेज वन वाला कहाँ मूव करता है हमारे पास, आपके मेटाफेज वन में। तो मेटाफेज वन में देखिए कैसे क्रोमोसोम्स लाइन अप है, होमोलोगस का पेयर अलाइन है। तो पेयर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लाइन अप है एट द मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट में अलाइन होने की वजह से एनाफेज वन में देखिए अब जब सेपरेशन होता है तो ये इधर को जाना शुरू करता है, ये इधर को जाना शुरू करता है, ये इधर को, ये इधर को। तो एनाफेज वन में जो ये होमोलोगस है ये सेपरेट होते हैं एनाफेज वन में। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर भी 6 था। एक्चुअली ये एनाफेज इन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने सेल की डिवीजन दिखा दी है। बट एनाफेज वन में आपको पता है कि जब वो मूव करते हैं तो वहां पर भी क्रोमोसोम का नंबर आपका 6 ही रहता है। एनाफेज वन के बाद टेलोफेज वन कंप्लीट होती है और हमें यहाँ पे 2 सेल मिलते हैं। तो जो 2 सेल हमें मिलते हैं, यहाँ पे देखिए पर सेल 3 हो गया क्रोमोसोम का नंबर, यहाँ पर भी 3 हो गया है। और ये कंडीशन हो गई हमारे पास हैप्लॉइड। बाद में हमारे पास एनाफेज वन के बाद हमारे पास क्या आता है आपका प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, और लास्ट में आता है हमारे पास टेलोफेज टू। और हमें यहाँ पे 4 डॉटर सेल मिलते हैं और सबके पास कितने 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 क्रोमोसोम्स हैं, 3 क्रोमोसोम है। और हमारे पास यहाँ पे सिंगल सेट रह गया है जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो ये कब मिलता है हमें, सिस्टर क्रोमेटिड जब आपके सेपरेट होते हैं, कब होते हैं, एनाफेज टू में आकर। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमारे पास माइटोसिस में क्या हुआ था। माइटोसिस में आप देख सकते हो कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर नहीं था लाइन, सिंगल क्रोमोसोम्स लाइन थे। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पेयर था। उसके बाद जब हम बात करते हैं आपकी एनाफेज की, तो एनाफेज में आपके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, बट एनाफेज टू में होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट होते हैं। लेकिन हमारे पास जो एनाफेज टू है और जो मियो और आपकी जो माइटोसिस है वो दोनों की दोनों आपकी एज इट इज सेम है। इन दोनों में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा वो वाली फिगर दिखा देती हूँ जिनका कंपैरिजन चार्ट है, ऐसे हमने पहले भी देखा था। ये वाला डायग्राम देखिए आप दोबारा। पेरेंट सेल के पास पर सेल 4 क्रोमोसोम का नंबर है। माइटोसिस भी साथ साथ में देखते जाइए। पेरेंट सेल के पास पर सेल 4 क्रोमोसोम का नंबर है और कैसे है ये, डिप्लॉयड है नेचर में। इसके बाद देखिए जब मियोसिस हो रही है सेल में तो वो आपका प्रोफेज वन में जाएगा, लेकिन अगर सेल में माइटोसिस हो रही है वो आपका ओनली प्रोफेज में जाएगा। प्रोफेज वन में जब हमारे पास क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब प्रोफेज वन कंप्लीट होने के बाद हमें क्या नजर आता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। देख रहे हो ना, ये पेयर में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्रोमोसोम कैसे हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद मेटाफेज वन में कौन अलाइन हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर इस मेटाफेज प्लेट में आके अलाइन हो गया है। लेकिन माइटोसिस का मेटाफेज देखिए, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आपके अलाइन है मेटाफेज प्लेट में। इसके बाद एनाफेज वन में
हमारे पास ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम से इनका सेपरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पर सेल क्रोमोसोम का नंबर 4 था, यहाँ पर भी 4 था, लेकिन यहाँ पर 8 हो गया है और यहाँ पर अभी भी 4 ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे तो यहाँ पे सेंट्रोमेर स्प्लिट हो गया था और सबको अपना अपना सेंट्रोमेर मिल गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब एनाफेज 1 के बाद 2 सेल मिलते हैं हमें, यहाँ पे डायरेक्टली मेटाफेज 2 दिखा दिए, यहाँ पर भी 2 सेल ही मिलते हैं। एनाफेज 1 के बाद टेलोफेज होता है, तो यहाँ पे देखिए पर सेल ये जो 2 डॉटर सेल हमें मिलते हैं, एक सेल ये वाला, दूसरा सेल ये वाला, तो यहाँ पे काउंट कीजिए कितने क्रोमोसोम्स है, 1 2 3 4। दोनों सेल के पास यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पे देखिए पेरेंट सेल के पास भी 4 थे। तो जितने पेरेंट सेल के पास है उतने ही डॉटर सेल के पास है, इसीलिए इसे हम कहते हैं, माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे इक्वल रहता है क्रोमोसोम का नंबर। लेकिन मियोसिस में देखिए, जब हमारे पास यहाँ पे ये 2 सेल बने, ये हमारे पास मियोसिस 1 का ही रिजल्ट है। तो मियोसिस 1 में देखिए कि मियोसिस 1 जब आपका कंप्लीट हुआ, पर सेल क्रोमोसोम का नंबर कितना रह गया, 2 इसके पास रह गया है, 2 यहीं पे रह गया है। पेरेंट सेल के पास था 4, तो क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया, इसीलिए मियोसिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रजिंदर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? रजिंदर आपको अब स्क्रीन नजर आ रही है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम कारण मैम अब तो ठीक है। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आपका ये मेटाफेज, जो आपका मतलब एनाफेज 1 के बाद पर सेल हमें यहाँ पे 2 क्रोमोसोम मिलते हैं पर सेल। तो यहाँ पे देखिए ये डिप्लॉयड था और यहाँ पे ये हैप्लॉयड हो जाता है, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब उसके बाद देखिए हमारे पास, अब कंपैरिजन करते जाइए माइटोसिस के मेटाफेज का और मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 का। तो मियोसिस 2 का जो मेटाफेज 2 है, यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल प्लेट पर कौन अलाइन है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अलाइन है। और यहाँ पे माइटोसिस का मेटाफेज देखिए, यहाँ पर भी इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ही मेटाफेज प्लेट के ऊपर अलाइन है। एनाफेज देखिए माइटोसिस का, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मियोसिस 2 का एनाफेज 2 है, यहाँ पर भी सिस्टर क्रोमेटिड ही सेपरेट हो रहे हैं। तो जो जो हमारे पास माइटोसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में स्टेजेस आती है ना, सारी स्टेजेस मियोसिस के आपके मियोसिस 2 में आती है। मियोसिस 1 ही डिफरेंट होता है, मियोसिस 2 पूरा का पूरा सेम है, आपका माइटोसिस जैसा ही है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एनाफेज 2 में, यहाँ पे देखिए कौन सेपरेट हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का नंबर पर सेल यहाँ पे 2 था, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 हो गया है। ये आपका एक सेल है ना ये वाला, तो 1 2 3 4 4 हो गया, और यहाँ पर भी 4 हो गया। अब इसके बाद देखिए जो ये वाला सेल है, ये भी यहाँ पे 2 सेल बनाता है, एक सेल ये वाला, एक सेल ये वाला, और ये भी 2 बनाते हैं, ये वाला एक ये वाला। तो हमें यहाँ पे 4 सेल मिलते हैं, लेकिन 4 सेल के देखिए क्रोमोसोम का नंबर देखिए, इसमें भी 2 है, 1 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। और जो हमारा यहाँ पे पेरेंट सेल था, इनके पास भी 2 ही क्रोमोसोम थे। बस फर्क कितना सा है कि यहाँ पर हमारे पास एक क्रोमोसोम के पास ओनली 1 क्रोमेटिड है, बट यहाँ पे 1 क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड थी। नजर आ रही है ना, एक क्रोमेटिड ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मियोसिस 2 को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जो यहाँ पे रिडक्शन जो होता है क्रोमोसोम का, वो मियोसिस 1 की वजह से होता है, आपका मियोसिस 2 की वजह से नहीं होता। तो मियोसिस 1 की भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, और मियोसिस 2 की भी आपकी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, लास्ट में आती है टेलोफेज 2, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है रिड्यूस। अब ये हमारे पास जो ये मियोसिस जो होती है, डिफरेंस बाद में करेंगे, लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, जो अभी अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, और ह्यूमन तो करते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पर जो हमारा जो मेल होता है, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। जो एग का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं oogenesis,
और जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे पास हैप्लॉइड स्पर्म मिलता है जिसके पास टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेल जो फीमेल होती है, फीमेल में जो एग होता है, ओवम जो होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। यहाँ पर जो एग बन रहा है और जो स्पर्म बन रहा है, इसके लिए हमें मियोसिस करनी होती है। तो मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जो क्रोमोसोम का रिडक्शन करती है। और एनिमल्स में कहाँ पे होती है? एनिमल्स में होती है इन द जर्म सेल। जर्म सेल कौन होते हैं? जो हमारे पास रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जो सोमेटिक सेल है वहां पर नहीं होती है। ठीक है, समझ आ गया आपको? सबको क्लियर इतनी सारी चीजें? तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं, रिडक्शनल डिवीजन करते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है वो तो हम बाद में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बार चलो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम भी यहाँ पर देख ही लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो एनसीईआरटी का आपका फिगर है, तो यहाँ पे हमारे पास मियोसिस 1 की स्टेज दिखाई गई है सारी की सारी। अगर आप यहाँ पे देखो प्रोफेज 1 में नजर आ रहा है, देखिए हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स का देखिए पेयर दिखाया गया है। दिख रहे हैं? ये हमारे पास एक पेयर ये वाला है और दूसरा पेयर ये वाला है। प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 में जा रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर अलाइन है। कहाँ पर अलाइन है? उसकी इक्वेटोरियल प्लेट पर और मेटाफेज प्लेट पर। एनाफेज 1 में हमारे पास ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये देखिए ये आपके सेपरेट हो गए। कहाँ पे सेपरेट हुए? आपके पोल की तरफ चले गए। और उसके बाद यहाँ पे सेल डिवीजन हो गया। यहाँ पे देखिए एक सेल ये वाला बन गया, एक सेल ये वाला मिल गया हमें। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 था क्रोमोसोम का नंबर, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। और पेरेंट सेल के पास टोटल था 4। देखिए 1 2, 2 ब्लू वाले 2 रेड वाले, तो 4 क्रोमोसोम थे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास 2 2 हो गए पर सेल। और सेकेंड आप डायग्राम अगर देखो तो वो ये वाला है प्रोफेज 2 वाला। तो प्रोफेज 2 में अगर आप देख पा रहे हो, अब प्रोफेज 2 में यही 2 सेल मिले थे ना हमें वहां पे मियोसिस 1 पे, जहां पे पर सेल कितने क्रोमोसोम थे? 2 2 क्रोमोसोम थे। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए हमारे पास प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2 वाली स्टेज आती है। मेटाफेज 2 में देखिए इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अलाइन है आपकी इक्वेटोरियल प्लेट पर, इक्वेटर है। और इसके बाद किसका सेपरेशन हो रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड आपके सेपरेट हो रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं? आपके पोल की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट यहाँ पर देखिए कितना हो गया है? एनाफेज 2 में 4 हो गया है। 1 2 3 4, क्योंकि जब यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रोमियर है उसकी भी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो सबको अपना अपना सेंट्रोमियर मिल जाता है। बाद में यहाँ पे सेल डिवीजन होगी, ये एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया। और जो सेकंड वाला इवेंट है इसमें भी सब कुछ यही चल रहा है। तो पर सेल यहाँ पे 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2 और 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास था, यहाँ पर भी 2 ही था। तो मियोसिस 1 में हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज रहता है। समझ आ गया सबको? तो प्लीज आपको इनके बीच में कंपैरिजन करना है। एक बार चलो इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे ओनली एक कंपैरिजन चार्ट कर लेते हैं, बाकी चीजें फिर कल कर लेंगे। माइटोसिस का, मियोसिस 1 का और आपका मियोसिस 2 का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपके माइटोसिस की, कि माइटोसिस में क्या सेल डिवीजन होता है? तो बिल्कुल होता है सेल डिवीजन। तो यहाँ पे हमारे पास माइटोसिस हो मतलब हमारे पास कोई भी फेज हो, तो माइटोसिस में सेल डिवीजन बिल्कुल होता है। मियोसिस 1 में सेल डिवीजन होता है, यहाँ पर भी होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। मियोसिस 2 में सेल डिवीजन होता है, वहां पर भी होता है। क्रोमोसोम का रिडक्शन, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज रहता है जो पेरेंट सेल के पास था। ये पेरेंट सेल है,
2 डॉटर सेल बने, तो माइटोसिस में जितना पेरेंट के पास होगा उतना ही डॉटर के पास होगा, तो यहाँ पर क्रोमोसोम की रिडक्शन नहीं होती है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है, टोटली हाफ हो जाता है, बट मियोसिस 2 में भी क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक वेरिएशन, जो जीन के अंदर जो वेरिएशन आता है वो किस वजह से आता है, ठीक है, क्रोमोसोम का रिडक्शन जो होता है। तो जो यहाँ हमारे पास यहाँ पे जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, माइटोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है, वेरिएशन होता है कोई ना कोई चेंज आना, जीन की वजह से वेरिएशन आना। तो वेरिएशन कब होता है, जब मियोसिस 1 में क्या होता है, कौन सी चीज आती है हमारे पास, पैकेटिंग, और पैकेटिंग में क्रॉसिंग ओवर होता है जिसकी वजह से वहां पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज होने की वजह से उसकी वजह से ही वेरिएशन आती है। तो वेरिएशन माइटोसिस में बिल्कुल नहीं आती, जैसे पेरेंट्स होते हैं एज इट इज उनके डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस 1 में वेरिएशन बिल्कुल आती है, मियोसिस 2 में भी कहीं पर भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है। क्रॉसिंग ओवर अभी भी बात की ओनली मियोसिस 1 के पैकेटिन में होता है, प्रोफेज 1 में, बाकी कहीं पर भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अब बात करते हैं किसका, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम का। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ, हमारे पास ये जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका सेपरेशन कौन से वाले फेज में होता है। ये तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि माइटोसिस में और मियोसिस 2 में तो सेपरेशन हो नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है मियोसिस 1 में ही हो रहा है। तो आप मुझे बताइए मियोसिस 1 के कौन से वाले फेज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का, कौन से वाले फेज में, प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1 में या एनाफेज 1 में। वेरी गुड रितिंदर। बताइए गौरी और कोमल, आप भी आंसर दीजिए। मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम कब आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। गौरी, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होना मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का। एक बार अच्छा फिगर देखिए, फिगर देख के बताइए। हाँ, कहाँ पे हो रहा है। गौरी, हाँ जी बिल्कुल, कहाँ पे हो रहा है, हमारे पास एनाफेज में होता है। उसके बाद देखिए जो हमारे पास, अगर हम बात करते हैं मेटाफेज की, तो मेटाफेज में क्या फर्क आता है, माइटोसिस में इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं, मियोसिस 2 में भी देखिए इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ही लाइन अप होते हैं, लेकिन हमारे पास मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लाइन अप होता है। एनाफेज में देखिए, माइटोसिस में देखिए और आपका मियोसिस 2 में देखिए सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, यहाँ पर भी सिस्टर क्रोमेटिड ही सेपरेट हो रहे हैं, इसीलिए दोनों जगह पे क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। लेकिन हमारे पास जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 का जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो आपके एनाफेज 1 में आके क्या होते हैं, उनमें उनका सेपरेशन होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को।
तो आज हम इतना ही करेंगे। एनसीईआरटी रीड करनी रह गई, वो फिर आपका कल कर लेंगे फिर, मतलब परसों वाली क्लास में। सबको समझ में आ गया इतना?